कम हुई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय, तीनों पुरी धाम की जय। हनुमान जी, सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी, अब देखें, अपने ध्यान को बिल्कुल 28 स्तंभ के चौक में लेकर चलिए। तो 28 स्तंभ का चौक जो हमने समझा था, हाँ मैं दूसरा नक्शा एक मिनट निकाल लूं। उसमें हमारे केवल यहाँ पर 10 स्तंभ आए थे। 10 स्तंभ ही हमारे इधर आए थे, और इधर हम्म, हमारे पांच पांच आए थे। तो इस तरह से ये हमारा 28 स्तंभ है। इसके बीच में बिल्कुल खुली जगह थी। तो ऐसी हम्म, ही शोभा इस भूमि पर भी है। यहाँ पर सब खुला हुआ है, नीचे जमीन पर। अब अगर हम इसमें चौक में खड़े होकर देख रहे हैं, जैसे हम इस गली में खड़े हुए, तो गली में खड़े होकर देखे तो ऊपर छत में ये जहां मेहराबे आई थंबों की, वहां पर ये झूले लटके हुए हिंडोले। हम अब हम्म, 28 स्तंभ के चौक में आते हैं। तो 28 स्तंभ के चौक में जो हमारे चौक के ये बाहर की जो थंब आए हैं, इनकी मेहराओं में तो ये हमारे झूले हैं। पांच इधर, हम्म, पांच इधर, ये 10 झूले हो गए। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ हमें कोई थंब नहीं दिखाई दे रहा, है ही नहीं, हम्म, खुला है। अब हम्म, अगर ऊपर देखे तो ऊपर हमारे, लेकिन यहाँ पर जहां पर हमारे ये झूले पड़े हुए, बिल्कुल इनके सामने छत में कुंडे लगे हुए, उन कुंडों में हम्म, झूले लटके हुए हैं। ये तो आएगा सामने। ठीक है। तो यहाँ पर हम्म, 28 स्तंभ का चौक नीचे से बिल्कुल खुला हुआ है। जब हमारे झूलने की इच्छा होती है तब ये चर, चक्रीदार हमारे झूले हैं, हिंडोले हैं, तो ये नीचे आ जाते हैं। और नहीं तो हम इस 28 स्तंभ के चौक में खुली जगह है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो थंब आएंगे, लेकिन यहाँ पर ये थंब नहीं है। और जब थंब नहीं है तो उनकी मेहराबें कहाँ से बनेंगी? मान लीजिए जब हम्म, ये थंब है तो थंब के सामने थंब नहीं, तो मेहराब कहाँ से बनेगी? तो जहां झूला हम्म। पड़ा हो बिल्कुल जस्ट मेहराब के मध्य में, यहाँ पर कुंडा लगाओ। ठीक है, अभी एक मिनट दूसरे नक्शे से और देख लेते हैं। मैं दूसरा नक्शा शेयर करके देखती हूँ। ये तो छठी बम खुली हुई है। अभी मैं दूसरा नक्शा एक मिनट शेयर कर रही हूँ। इसी में ये सुंदर सा जी बाजी। यहाँ देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूंगी। जी स्क्रीन पे तो कुछ नहीं आ रहा अभी। निश्चित नहीं आ रहा। ना। अच्छा, मैं एक मिनट, मैंने तो शेयर कर रखा अपनी तरफ से। एक मिनट देखती हूँ। देखो आ गया आ गया। जी। अब हम्म, ये देखिए, जो अभी मैंने रिपीट किया था ना, यहाँ पर ये हमारे थंब दिखाई दे रहे हैं। ये ध्यान से देखिए, ये तो हो गए हमारे मंदिर, ये हम्म, हम्म, है ना मंदिरों के दरवाजे, ये अक्षी दीवारें। फिर इससे अंदर एक मंदिर की दूरी पर चलिए तो ये थंबों की हार है, ये वाले थंब है ये। इन थंबों के बीच में ये मेहराब आ गए। ठीक है। इन मेहराबों में यहाँ पर ये झूले लगे हुए हिंडोले, इस तरह से। तो ये हमारे एक थंबों की हार तो ये आ गई। फिर एक मंदिर की दूरी पे एक थंबों की हार ये आ गई। फिर एक मंदिर की दूरी पे ये भीतरी मंदिर हो गए, है ना? क्योंकि दो मंदिर, 6-6 हजार मंदिरों के बीच में दो थंबों की हार आई थी ना, तीन गलियां, तो एक गली तो ये बन गई, एक गली ये बन हम्म, गई, और एक गली ये बन जाएगी। यहाँ से स्तंभ हम्म, से लेके और इस मंदिर तक पूरे अंदर की तरफ, ये तो ऊपर का हिस्सा दिखा रखा ना सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर जो हम्म। 28 स्तंभ के चौक में है तो ये थंब नहीं है। नहीं जी ऐसे इन नहीं। थंबों की मेहराब बनी हुई है। तो 28 स्तंभ के चौक में ये थंब ना होने के कारण मेहराब भी नहीं है। तो केवल छत में कुंडे लगे हुए हैं जिनमें ये हमारे हिंडोले लटके हुए हैं।
ठीक है सुंदर साथ जी, अगर नहीं आना तो मैं एक एक और खोलती हूँ, अगर उसमें कुछ हेल्प मिल जाए। अभी बस 1 मिनट। नहीं जी, उसमें तो बस दो ही तो आई थंबो की यार, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, 28 हाँ थंब हाँ। मतलब 8 मंदिर की दूरी पे ही। जी जी। देखिए अगर मुझे कुछ इसमें से हेल्प मिल जाए कुछ अलग, वो तो नक्शा देखिए। देखिए इसमें देखिए आपको थोड़ी सी इससे हेल्प मिल जाएगी। देखिए ये कहना चाह रही हूं मैं कि जैसे ये हमारा 28 स्तंभ का चौक आया, ठीक है, तो यहाँ पर ये मंदिर भी मिश है, 12 मंदिर भी कम हम्म हो जाएंगे। और ये जो हम्म बाहरी थंबों की हार आई है, ये तो झुकी तो आएगी हमारी, केवल एक मिस हम्म हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये 2 मंदिर का चौड़ा है, ये मेहराब, तो एक कम हो गया। हम्म। लेकिन अगर हम भीतरी थंबों के हार की बात करें तो यहाँ पर हमारा ये तो आ गया, क्योंकि यहाँ एक मंदिर की परिक्रमा है ये चारों तरफ, तो यहाँ पर 9 थंब कम है। लेकिन झूले झुके तो आएंगे हमारे, जो हिंडोले आएंगे, नहीं हुआ परविता जी? जी कम हुए या जगह अंदर, जगह यूज कर ली वो। जगह यूज कर लिए, यहाँ थंब नहीं है, लेकिन छत में कुंडे लगाकर उनमें झूले पूरे कर दिए, नहीं तो और सखी कहाँ झूलेंगे। वही सखी हम हम्म। 12,000 हैं, तो 12,000 तो झूले होने चाहिए ना हमारे, वे झूले पूरे करने हैं, बस ये हैं। 6,000 इसमें हो जाएंगे, और 6,000 हमारे दूसरी हार में हो जाएंगे, इस तरह से हमारे 12,000 ही हमारे झूले हो जाएंगे। ठीक है सुंदर सा जी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हम झूला झूलते हैं यहाँ पर, इनकी ताली पड़ती है, दो दो की ताली पड़ती है, यानी जब ये झूला झूलते हैं हम, तो ध्यान देना, क्योंकि एक गली इधर बच रही है, एक गली इधर बच रही है, बच रही है ना। अभी देखिए जैसे यहाँ पर आई है ये वाली, जब हम झूला झूलते हैं तो इधर की भी गली बच रही है, इसमें तो ब्लर हो रहा है सुंदर साज। ये देखिए इसमें आ जाइए, इसमें और क्लियर मिल जाएगा आपको परमीता जी। देखो यहाँ पर ना ये तो थंब पूरे हो गए, लेकिन जो ये अंदर के थंब आ रहे हैं, यहाँ पे मिस है ना, नहीं है ना, तो फिर झूले कैसे पूरे करेंगे? तो धनी ने क्या किया, ऊपर यहाँ नीचे थंब बना देंगे तो 28 थंब का चौक की शोभा खराब हो जाएगी, है ना, यहाँ हम बैठ नहीं हम्म। पाएंगे। लेकिन यहाँ छत में कुंडे लगाकर वे झूले पूरे कर दिए। तो इस तरह से 10 झूले जब कम हो जाते हैं, तो ये झूले यहाँ पर पूरे हो गए हमारे हिंडोले। अब यहाँ पर दो दो की ताली पड़ती है सुंदर साथ जी, इनकी शोभा को देखे। जैसे एक झूला यहाँ है, ये 3 गलियां हो गई, 1, 2 और 3, 3 गली हो गई। तो ये चक्रीदार हिंडोले हैं, झूले हैं, तो इनमें जब हम सखियां इस बीच की गली में आते हैं, तो एक दूसरे के सामने ताली देते हैं। दो दो सखियों कह रहे हैं ना, ताली पड़ती है, एक सखी इस झूले में बैठती है, एक सखी इस झूले में बैठती है। पहले यहाँ जब दोनों बीच की गली में मिलती हैं तो यहाँ ताली देती हैं, और फिर इधर इस गली में आ जाता है, इस गली में, क्योंकि झूलने के लिए दोनों तरफ जगह चाहिए ना। जब झूला लेते हाँ हैं तो जी ऐसा थोड़ी कि एक तरफ दीवार होगी तो कमर धड़ाम जैसे कि दीवार से टकराएगी कमर, कहाँ झूलोगे तो जगह तो इसीलिए मिली बीच दोनों। के थंबों में आ गई, एक गली इधर बच रही है हमारी, एक गली इधर भी बच रही है। तो इस तरह से मध्य की गली में इनकी ताली पड़ती है यहाँ पर। और साथ साथ में सुंदर शाह जी एक विशेष शोभा और देखिए यहाँ पर, जब इस झूले में जो हम सखी बैठी रहती हैं, है ना, तो वो इधर को जाती है, तो वो इधर को जाती है, एक दूसरे से अपोजिट, है ना। एक अंदर को जाएगी तो यहाँ ताली पड़ेगी, एक बाहर को आएगी, फिर ये इधर आएगी तो ये अंदर जाकर ताली देगी। तो ये भी एक होड़ हो सकती है कि कौन सखी कितनी जल्दी जल्दी ताली दे, हम्म। है ना। अगर एक साथ में ही चलेंगे तो नहीं होगी, लेकिन एक जल्दी आकर कितनी जल्दी ताली दे रही है सखियों से। तो इस तरह से भांति भांति की यहाँ पर क्रीड़ाएं करते हुए भी हम, झूला झूलते हुए भी, मधुर मधुर गायन, हंसी ठिठोली, है ना, कोई किसी का दुपट्टा खींच, कोई किसी की चुटिया खींच, है ना, कोई किसी का चुटिल्ला खींच, तो इस तरह से भांति भांति की हम लीलाएं करते हैं ना। तो इस तरह से झरमर बाई भी अपनी अपनी तान छेड़ देती है यहाँ पर, है ना। तो इस हाँ तरह जी। से हमारे ये झूले हैं। तो अब सुंदर साथ जी हम बनक देखते हैं अपने कि हमारे हिंडोलों की शोभा आई कैसे।
इसकी शोभा को जरा देखे तो इस वाली ही से ही हमारी शोभा समझ में आएगी। ये देखिए, इनको बोलते हैं खट छप्पर के हिंडोले। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, वो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। राज्य मेहर करे, ऐसे जूम कर करके हमें रियलिटी में अपने परमधाम की शोभा को दिखाए कि और देखो और देखो और बारीकी से देखो। और जैसे जैसे जूम होते रहेंगे ऐसे ऐसे हमारी दृष्टि नजर खुलती रहेगी और स्पष्ट नजर आता रहेगा। तो ये देखिए, इसको वर्णन करे सुंदर साथ जी कि ये जो हमारा इंडोला है इसके चार तो पाए हैं। ठीक है, चार पाए होने के बाद में इस पे ऊपला और ईस, जैसे कि चार पाई के हो जाते हैं बाही और शेरवा जिसको बोलते हैं, है ना। ऊपला भी है और दो ईस भी है। और ये सुंदर सा जी पता है, पांच रंग की पट्टियों से बुना हुआ। जैसे पहला पलंग होते थे ना, पट्टियों से बुने होते निवार से, इस तरह से पांच रंग की, यानी पांचों शक्तियों से जब झूला झूलते हैं ना आत्मा आनंद में, तो पांचों शक्तियों से ही युक्त होती है। तो पांच रंग की पट्टियों की निवार से ये बुना हुआ है। इसके ऊपर बहुत सुंदर, वो जिसको बोलते हैं गादला यानी गद्दा, फिर उसके ऊपर चादर, फिर उन पर लेटने के लिए बैठने के लिए तकिए, सुंदर, है ना। और इनके ऊपर अब चार पायों के ऊपर चार डांडे खड़े होते हैं, और चार डांडों के ऊपर ये छतरी आती है, छतरी की शोभा, है ना। और छतरी की शोभा कैसी है, जैसे कि षटकोण होते हैं, छह छह कोने होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं खट छप्पर के हिंडोले। जिसको खटका मतलब, जैसे खट ऋतु होती है ना, खट ऋतु उसका मतलब होता है, शुद्ध शब्द होता है सठ ऋतु। सठ का मतलब छह ऋतु, लेकिन गुजराती में उसको खट बोलते हैं, छह को ख बोलते हैं। जैसे हरे को नीला बोलते हैं। तो इसी तरह से ये है खट छप्पर, यानी छह कोनों वाले जो छप्पर है, इसके ऊपर जो छतरी है, छप्पर की भांति होता है ना इस तरह से। तो एक कॉर्नर तो ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। और इस तरह से देखे तो सुंदर साथ जी, वैसे तो इसमें बीच में लगा दे, लेकिन बीच का एक ही माना जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से बनकर यहाँ पर दो, शायद दो माने जाएंगे, इधर से लंबा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर छत नहीं है। ये चार तो चारों कोनों के हो जाएंगे और दो हो जाएंगे ऊपर, इसलिए छह बोला जाता है इसको। और अगर दूसरे उससे देखे सुंदर साथ जी, छह वैसे भी बन सकती है इसको, एक, दो, तीन और चार, चार हो गए। और एक ऊपर हो गया और एक नीचे यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम एंगल से साइड से देखते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर विशेष रूप से एक छत छत आई है, छतरी मंडल, इसलिए इसको छप्पर की भांति कर वर्णन किया गया। अब इन्हीं से ही यहाँ पर जंजीरें निकलती हैं, और सारी की सारी जंजीरें निकलकर इससे मिल जाती है, और ये एक जंजीर कहाँ पर, जो मेहराब आती है यहाँ पर जाना। और यहाँ पर क्या लगी हुई, चक्री लगी हुई, जैसे चक्री पर लिपट जाती है ना ये जंजीरें, ये स्वर्ण की जंजीरें हैं, और सब रंगों से जगमगाती हैं। और यहाँ पर चक्री है, जब ये ऊपर होते हैं तो चक्री से लिपटा होता है, लेकिन जब झूलने की इच्छा होती है तो जितनी हमें जरूरत है ये इतने ही नीचे पर आ जाते, और नहीं तो ये ऊपर ही लटके रहते। ये नहीं कि तुम्हारी गलियों में हम अगर क्रीड़ा करना चाह रहे तो गलियों में जगह घेरेंगे, ऐसे में। इसी तरह से सुखपालों को भी तो वर्णन किया ना रमन जी ने, कौन जी ने, कि वे क्या है, दीवार पर टंगे हुए हैं, ताकि अगर हमारी इच्छा है गलियों में लीला करने की तो वे जगह ना घेरे। तो इसलिए इसे इन्हें छप्परों, ये जो खट छप्पर के हिंडोले हैं, इनको भी कहा गया है कि ये चक्रीदार है, यहाँ पर ऊपर लटके रहते हैं, जब इच्छा होती है तो नीचे उतार देते हैं, नहीं तो फिर ऊपर ही आ जाते हैं। तो अब एक सखी तो इसमें बैठती है और एक सखी इसमें बैठती है, तो बीच की जो गली है, इस बीच की गली में यहाँ पर ताली देते, आमने सामने बैठकर। और जब झूला झूलते हैं तो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जो जंजीरें हैं ना, इन जंजीरों से खन खन की मधुर आवाज आती। और जब होड़ बांध बांध कर गायन करते हैं, है ना, खिलखिला कर हंसते हैं, तो साथ साथ में वस्त्र आभूषणों की भी झलकार, है ना। और इन पर जो चित्रित बने हुए पशु पक्षी हैं, वे भी कितने आनंद मग्न होते हैं। और यहाँ इधर जब जाता है
तो यहाँ पर मंदिरों की शोभा को देखिए। ये मंदिर, ये मंदिरों की जो मेहराबें आई हैं, इन पर भी पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं यहाँ पर। ये भी सब क्या है, चेतन है। एक मिनट, सॉरी सुंदर शाह जी, एक मिनट बस थोड़ा सा मैं जूम करूँ। यहाँ पर देखिए सुंदर शाह जी, ये यहाँ से जब झूला लेकर सखी आती है ना इधर, तो यहाँ इन मंदिरों तक भी आ जाती है। तो अगर क्रीड़ा करे, यहाँ पर जो चित्रित मयूर है, बत्तख है, मोर है, बंदर है, ये है, तो ये भी ताली देते सखियों से। ऐसा नहीं कि ये जड़ है, ये दरवाजे भी चेतन है। तो कहाँ पर आएंगे सुंदर साथ जी, ये जो आएंगे तो किसके सामने आएंगे, झूले विचार कर। ये जो हिंडोले आएंगे, इन मंदिरों की पाखे की दीवार के सामने तो हमारे थंब आ गए। एक थंब ये आ गया, एक थंब ये आ गया, आगे पाखे की दीवार के सामने। अब ये मेहराब आ गई पूरी एक मंदिर की जोड़ी। तो अब ये जो बीच का सेंटर पड़ेगा, कहाँ पर पड़ेगा सुंदर साथ जी, अगर इसकी बात करें हम, ये सेंटर कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने। ये देखिए, यहाँ पर अगर पूरे एक मेहराब को देखिए, इसमें दिखा नहीं रखा पूरा, है ना सुंदर साथ जी। ये देखिए यहाँ पर अपने मन में सोचिए कि एक मंदिर की सजली दीवार ये हो गई, और एक एक ये हो गई साजी की दीवार, तो एक मंदिर हो गई, यानी 100 हाथ हो गई। ठीक है। अब 100 हाथ में से आप 3 हिस्से डिवाइड कर दीजिए, 33, 33, 33। तो बिल्कुल मध्य में दरवाजे के जस्ट सामने झूला आएगा। अब ये दरवाजे भी दर्पण रंग के हैं, इन पर हमारा प्रतिबिंब जब पड़ेगा तो कितना सुंदर है। और हो ना हो, ये दरवाजे भी वैसे तो अंदर को खुलते हैं, बाहर को भी खुल सकते हैं, लेकिन ये भी बैठी हुई सखियों को ताली देंगे। ये भी नीचे को बाहर को बढ़कर गली में, क्योंकि यहां तक झूला लेगा। जब यहाँ मध्य तक आ सकता है, तो क्या यहां तक नहीं जा सकता पूरी गली को कवर करके। आधे आधे तक आ जाएगा, तो आधे तक यहाँ जाएगा, और आधे में हमारा ये मंदिर भी आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ भांति भांति की लीलाएं होती है। तो ये हमारी 2 ताली के हिंडोले। अब इसका सुंदर साजी समझे कि कैसे है। देखिए, जब अब एक विशेष शोभा होती है यहाँ पर, जब हम 2 सखी बैठती हैं, तो साथ में राज्य भी होते हैं। जैसे रास में लीलाई थी ना, कि अनंत रूप होकर हर सखी के साथ राज्य थे, इसी तरह से यहाँ हर एक सखी के साथ में राज्य होते हैं। है ना, विशेष लीला देखना यहाँ पर। ये वर्णन नहीं, लेकिन थोड़ा सा राज्य ने दिल में उपजाया। यहाँ पर एक सखी बैठी, यहाँ पर राज्य बैठे। ठीक है। अब यहाँ पर सामने भी राज्य और श्यामा जी बैठे, वो सॉरी, राज्य और सखी बैठी है। तो यहाँ पर किस ओर बैठेंगे राज्य, हर सखी के, जो श्यामा जी के दाहिनी तरफ। तो यहाँ एक सखी, दाहिनी तरफ राज्य। फिर यहाँ एक सखी, सखी के दाहिनी तरफ राज्य, है ना। यहाँ सखी, इसमें यहाँ पर राज्य। समझ में आ जो मैं कहना चाह रही। यहाँ एक सखी आएगी, आगे ना, इसमें इसमें देखिए, यहाँ पर सखी बैठ गई एक, और दाहिनी तरफ क्या हो गया, राज्य हो गई। फिर अब यहाँ पर सखी बैठ गई, सखी के दाहिनी तरफ राज्य हो गई। तो एक सखी के सामने राज्य आएंगे, ये यहाँ एक सखी बैठी है, तो इसके सामने यहाँ पर राज्य आएंगे। तो इसमें हाँ आती है, एक चौपाई आती है कि आ रही आगे चौपाई, एक मेरी याद आ गई, कह रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है, सुख कहाँ कहूँ सातवीं भौम का। इसी चौपाई को पढ़कर मेरे अंदर विचार आया, सुख कहाँ कहूँ सातवीं भौम का, जो लेथ खट छप्पर, हक हादी रूहे झूलत। हक हादी रूहे झूलत, साम सामी बांधी नजर। तो यहाँ पर जो सखी बैठी है, यहाँ पर, तो उनकी दाहिनी तरफ यहाँ पर राज्य हो गई, तो इस साइड में यहाँ पर राज्य हो गई। ठीक है। अब एक सखी यहाँ पर बैठी है, तो इसके तरफ राज्य, तो हर एक सखी के सामने राज्य है। तो राज्य से नजर बांध कर यहाँ झूला झूला जाता है। तो ये विशेष शोभा है यहाँ पर। जी, पर भी कीजिए।
हाँ जी, मैं यूं कह रही मका, राज जी के आगे श्यामा जी और श्यामा जी के आगे राज जी, दोनों तरफ आमना सामने ही होंगे एक दूसरे के। हाँ, राज्य राज्य श्यामा जी तो है ही, लेकिन हम सखियां भी, जो 12,001 है ना हम, तो बारह हाँ हजार हाँ। एक के रूप धर लेते हैं। तो हर एक हाँ सखी के साथ में राज्य। जी, तो यहाँ इस पर तरह भी हो तो ना हो, यहाँ पर हो ना हो, एक एक ताली सखी राज्य को देगी, एक ताली सखी को देगी। फिर यहाँ पर बैठी हुई एक राज्य को देगी, एक श्याम राज्य से उसको सखी को देगी। तो केवल सखियां सखियां नहीं जुड़ रही, अनंत रूप होकर वर्णन हो रहा, अनंत रूप होकर, अनंत रूप धरकर राज्य हर एक रूप के साथ में यहाँ झूला झूलते। जी, इस तरह भी तो होगा ना साम कि सामने। हाँ जी, बोलो। साम सामी बांधी नजर, राज्य के नैनों में नैन डालकर, हर एक सखी के सामने राज्य, यहाँ सखी तो यहाँ राज्य, यहाँ सखी तो यहाँ राज्य। तो जी वहां पर सिवाय राज जी के और है कौन? हम सखिया भी तो राज जी का ही स्वरूप है। राज्य, आपस में हम सखियां भी हम राज्य। तो, हाँ जी, हम सखिया बैठेंगी आपस में तो जी, वो मेरे में राज जी देखेगी और मैं उसमें राज जी देखूंगी। अब इसका बातूनी भेद क्या है, ये तो कहना चाह रहे हैं ना, इसका बातूनी भेद क्या है। अब भी झूला झूला जा रहा है यहाँ, कैसे ये, हाँ लेकिन जी। कैसे, पांचवी भूमिका से जब हम ऊपर उठेंगे, पांचवी भूमिका कौन सी है, मार्फत की। तो जब हम मार्फत की स्थिति में पहुंचेंगे तो छठी भूमि हमारे सुखपालों की है। तो सुखपालों में हम क्या करते हैं, पूरे, जब मीटिंग चले जब भी करें, तो पूरे 25 पक्षों में हम आनंद लेते हैं। तो 25 पक्ष हैं क्या, राज्य के ही तो अंग हैं, पूरे को हो गया। अब ये झूला झूलने का क्या है, जब मार्फत की स्थिति में पहुंचेंगे तो कोई अलग नहीं होगा, सब एक रूप होंगे। तो अब उस सुख का आनंद कैसे ले रहे, मान लीजिए अब मैं हूं, अकेले तो इतना आनंद नहीं आता, लेकिन मैं हूं और आप एक सखी हो, ध्यान देना एक उदाहरण के लिए। अब तुम्हारे दिल में भी राजी, मेरे दिल में भी राजी है, बात तो कर रही रू, आनंद तो ले रही रू, लेकिन अंदर में तो तुम्हारे अंदर भी राज्य है, तो मेरे अंदर भी राज्य है। अगर आत्मिक दृष्टि से देखूंगी तो मुझे तुम्हारे अंदर से सुख मिल रहा है और तुम्हें मेरे माध्यम से सुख मिल रहा है। तो ये दो सखी मिलकर ही तो झूला झूलती हैं। झूलने का मतलब यहाँ का झूला नहीं, उस आनंद में निमग्न हो जाना। जैसे भी यहाँ पर कहे कि पन्ना जी में तलहटी में चंदन के झूले पर श्री जी विराजमान है, तो कोई ऐसा लौकिक झूला थोड़ी ना वो हो गया, वो परम धाम का रस रूपी, उस रस में से जो आनंद आता है उस आनंद को रूपी झूला हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अकेले तो नहीं आनंद ले सकते ना, राज्य के लिए भी कहा एकांकी ना रमनते, अकेला तो रमन नहीं कर सकता। तो मैं अकेली रमन कैसे करूं, साथ में दूसरी सखी चाहिए ना। तो देखे तो सखी सखी बात कर रही है, लेकिन यदि मैं तुम्हारे अंदर राज्य को देख रही हूं तो मैं राज्य से ही तो बात कर रही हूँ, और तुम मेरे अंदर राज्य देख रहे हो तो तुम भी राज्य से बात कर रही हो, तो साम सामी बांधी नजर। तो एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के हृदय में राज्य को देख देख कर हम आनंद रूपी झूला झूलते हैं, अकेले नहीं होता। जैसे यहाँ पर भी कोई अकेला झूले तो कितनी देर झूलेगा, है ना, तो मिलकर आनंद आता है। तो अब ये झूले कहीं सुंदर साज जी, इन पर हम बैठ भी सकते हैं, भांति भांति की लीला है। इन पर हम खड़े हो होकर भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसी शोभा बन जाएगी। यहाँ पे भी झूले एक जैसे नहीं होते, खड़े होकर भी लंबी लंबी छलांगे लगाकर बैठ सकते हैं, लेट कर भी, बैठ कर भी आएगा ना, जब बड़ो वनों में लेट लेट कर भी सेज्जा वाले इंडोले होते हैं। तो जब ये मैंने धनिया से गद्दा लगाया है, 5 रंग की पाटी से बुनी हुई है, तकिया भी है, तो क्यों मैं लेट कर भी आनंद ले सकती हूँ यहाँ पर, है ना। जब राज्य तीसरी भूमिका पर श्यामा जी के साथ में पौड़ते हैं, तो हम सखियां आती हैं कि चलो हम तो अपनी छठी सातवीं भूमि पर चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर उस झूले में झूल कर लेट कर आनंद ले सकते हैं, झूल भी रहे और आनंद भी ले रहे हैं लेटने का, है ना। देखो सुंदर सा जी विशेष है झूला, क्यों, क्योंकि ये झूला हमारे देवचंद जी का भी अभी ऐसे ही शेज्जा शेज्जा वाला झूला है, जो अभी भी है राज मंदिर में, वहां पर नवतनपुरी में, गुम्मट में भी देखो, और राज्य को भी झूले पे झूलाया जाता है। तो ये अंदर का झूला है सुंदर सा जी। तो ये हो गई हमारी सात्विक का, जिसमें हमारे
दो ताली के हिंडोले पड़ते हैं, यानी आमने सामने दो सखियों की ताली यहाँ पर पड़ती है। लेकिन उनकी जो नजर होती है वो रूह पर हो या धनी पर हो, तो अरस परस होकर हम झूला झूलते हैं, अनंत रूप होकर राज्य लीला करते हैं हर सखी के साथ। तो अब देखिए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हम, समय तो है अभी, अब चलते हैं हम अपनी आठवीं भूमिका पर। आठवीं भूमिका भी ऐसी ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट। वो कैसे? यहाँ पर पढ़ते हैं चार ताली के हिंडोले। ये हिंडोले ऐसे ही हैं यहाँ पर, यही इन थंबों में है। बस अंतर इतना है कि सातवीं भूमिका पर दो ताली के हिंडोले हैं, तो आठवीं पर हमारे चार ताली के हिंडोले, चार चार सखियां ताली देती हैं। बिल्कुल सही है ना। अब ये हमारी सातवीं भूमिका पर है हमारे 12,000, 6,000 इस वाली बाहरी वाले थंबों के हार में, और 6,000 भीतरी थंबों के हार में। लेकिन आठवीं भूमिका पर है हमारे 18,000। अब वो 18,000 कैसे बढ़ गए, इसको थोड़ा सा और समझते हैं सुंदर साथ जी। जैसे मान लीजिए हमने अभी, मैं एक मिनट पेंसिल लेती हूँ तो और आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए सुंदर साथ जी, मान लीजिए ये मंदिर है, मंदिर के पाखे के सामने ही है जस्ट हमारे, ये जो थंब आएंगे ना, थंब हमारे पाखे की बिल्कुल दीवार के सामने, जैसे ये थंब हो गया, ये पाखे की दीवार होगी, तो यहाँ हमारा ये थंब आ गया, ये एक थंब तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, एक थंब हमारा ये हो गया। फिर दूसरी थंबों की हार, एक थंब ये हो गया सामने सामने बिल्कुल, और एक थंब हमारा ये हो गया, ये ठीक है। अब हमारे जो हमने साथी बॉम्ब पे किए थे, तो इन थंबों के बीच में ये मेहराब आ गई थी, ये मेहराब। तो इस मेहराब में झूला है, तो 6,000 तो झूले हमारे बाहरी हार में हो गए। अब 6,000 ही हमारे इस भीतरी हार में हो गए, यहाँ पर झूला पड़ जाएगा ये, इस तरह से, है ना सुंदर साथ जी। ये इस तरह से यहाँ पर मेहराब आ गई, मेहराब में ये झूला आ गया। अब जो यहाँ पर ये थंबों की हार आती है, एक थंब ये एक थंब ये, तो यहाँ पर भी तो मेहराब आएगी ना गली में ऐसे, जैसे हमने पहले उसमें गिना ना, पांचवी भूमि पर खड़ी और पड़ी मेहराबे, जो बड़े दरवाजे थे ना जिन पर 23 मेहराबे, तो उनमें दाएं बाएं भी। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर देखे, तो इन दो थंबों के बीच में मान लीजिए एक थंब ये हो गया, एक थंब हमारा ये हो गया, एक थंब हमारा ये हो गया, एक थंब हमारा ये हो गया, तो ये चार थंब हो गए। तो चार थंबों पे मेहराब ऐसे तो है ही है, ऐसे, लेकिन गली के बीच में भी है ऐसे। तो ये हमारे, ये तो हो गए 6,000 मेहराबे ऐसे, जैसे सातवीं पर है यदि। फिर बाहर भी हमारी 6,000 मेहराबे ऐसे, तो उनमें 6,000 हमारे हिंडोले हो गए। अब जो बीच की आएंगी, तो हमारे 6,000 ही तो थंब है ना ये, तो एक एक ही तो मेहराब आएगी इस तरह से, एक, फिर यहाँ पर एक, है ना, इस तरह से ये आ गई, फिर इस तरह से ये आ गई। तो इस तरह से आते आते हमारे 6,000 ये हो जाती है, ये बीच की मेहराब, ये। तो 6,000 तो इस हार में, 6,000 इसमें, और 6,000 हमारे बीते हार में। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारे 18,000 हो जाते हैं सुदर्शन जी। अब यहाँ पर पड़ती है चार की ताली। अब ध्यान देना, एक सखी, ये मान लीजिए यहां से देखिए, एक तो झूला ये हो गया, एक झूला ये हो गया, एक झूला ये हो गया, एक झूला ये हो गया, तो यहाँ चारों की ताली पड़ेगी बीच में यहाँ पर। अब यहां से देखिए, जैसे मान लीजिए ये सखी यहां से जा रही थी, अभी सातवीं बम पर हमने देखा, ये सखी यहां अंदर को आई, तो ये सखी बाहर को चली गई, ये सखी अंदर आई, तो दूसरी सखी बाहर चली गई, इस तरह से चली गई। अब यहां पर इस चौक में, ये चार थंबों के बीच में पड़ेगी ना, यहां पर चार की ताली पड़ रही है, तो बराबर का जो चौक है ये खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली सखी इधर में आ गई, इस वाली सखी ने इधर ताली दे दी, यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ यहाँ की सखी थी ये, इसने इधर ताली दे दी, इसने इधर ताली दे दी, ये सखी इधर चली गई और ये सखी इधर चली गई, तो ये बीच का चौक खाली। इसमें चार की ताली पड़ी, फिर इसमें चार की ताली पड़ी, तो एक एक चौक खाली होता चला जाएगा। लेकिन अब जब ये सखी यहाँ पर आएगी, तो ये इधर को आएगी, ये इधर को आएगी, तो ये वाली सखी इधर चली जाएगी, ये खाली हो जाएगा। तो इस तरह से चार चार की ताली पड़ती। अब विचार करें सुंदर साथ जी, जब ये सखी मान लीजिए इधर को बैठी है, इस सखी का मुंह इधर है, तो ये इस सखी को कैसे ताली दे देगी?
तो यानी इनकी बैक साइड लगेगी क्या एक दूसरे से? नहीं, ये हिंडोले ऊपर से चक्रीदार है। तो जब झूलती हुई सखी का जब मुंह इधर को है, तो जब वो घूम कर इधर आती है तो उसका मुंह इधर को घूम जाता है ना। तो इस तरह से चार चार की यहाँ पर ताली पड़ती है सुंदर साथ जी। अभी मैं दूसरे नक्शे से भी करती हूँ। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ अब देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह से की शोभा आएगी। अगर हम 28 स्तंभ के चौक की बात करें, तो जैसी शोभा हमारी यहाँ पर आई थी ना पीछे सातवीं भूमि पर, इसी तरह से यहाँ पर भी पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर भी हमारे बीच में भी चार चार की ताली पड़ेगी। तो यहाँ तो केवल हमारे 28 स्तंभ के चौक में केवल यहाँ पर आई थी कुंडे, 9 थंब कम थे ना। तो इधर से यहाँ पर भी अब कुंडे पड़ेंगे, यहाँ पर भी ये तो थे ही, लेकिन यहाँ पर भी चार की ताली पड़ने के कारण यहाँ पर भी कुंडों की शोभा आ जाएगी, जिस कुंडों में हमारे यहाँ पर झूले पड़ेंगे। देखिए सुंदर साथ जी, एक कुंडा यहाँ पर आ जाएगा, एक कुंडा हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एक कुंडा ये आ जाएगा यहाँ पर, एक कुंडा ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, इस तरह से ये कुंडे आ जाएंगे। और ये तो है ही हमारे, ये यहाँ पर जो पढ़ रहे थे, है ना। तो क्योंकि चार चार की ताली पड़ेगी ना, ये तो है ही हमारे यहाँ। तो यहाँ पर दो हारों में आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये इधर की मेहराब आई, ये ऐसे, इनमें तो है ही कुंडे यहाँ पर, लेकिन जो बीच की गली है, जैसे ये वाली मेहराब आ गई, तो यहाँ पर भी तो होने चाहिए ना ये ऐसे, ये भी तो झूला होना चाहिए ना। तो यहाँ पर भी कुंडे लगा दिए बीच में भी। तो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, अगर यहाँ पर 9 है तो 18 हो जाएंगे यहाँ पर, इनके बीच में, है ना। सुंदर साजिद, किसी की पेंसिल चल रही है। रुक्मणी जी, कोई कौन सी सखी पेंसिल चल रहा है सुंदर साजिद? टच हो रहा होगा, आप हाथ हटा दीजिए। तो इसी तरह से सुंदर साज जी, यहाँ पर हमारे 18,000 ये हिंडोले हो जाएंगे। चार चार सखियों की यहाँ पर ताली पड़ेगी हर एक चौक में। देखिए, इसमें भी चार की ताली पड़ रही है, फिर ये खाली हो जाएगा, इसमें चार की ताली पड़ेगी, फिर इसमें ये खाली हो जाएगा, इसमें पड़ेगी। तो इस तरह से चारों तरफ को झूलती हुई हम सखियां यहाँ पर झूलने का आनंद लेती हैं। अब और दूसरे नक्शे से सुंदर साज जी क्लियर करते हैं थोड़ा सा। एक मिनट बस, मैं इसको छोटा कर दूं। तो ये देखिए कि सातवीं और आठवीं भूमिका पर जो हमारा 28 स्तंभ का चौक है ना, वहां पर भी हमारे इनके झूलों की शोभा है, हिंडोलों की शोभा। बाकी और भूमिकाओं में नहीं। और भूमिकाओं में तो सिंहासन कुर्सियां जो हम आते जाते बैठ के बातें करते हैं। ये देखिए सुंदर साज जी, यहाँ पर ये हमारे थंबों की ये गली आ गई, है ना। तो यहाँ पर ये झूला इधर को आएगा, फिर ये सखी इधर आएगी, इधर से इधर आएगी, इधर से इधर। तो ये बीच वाली मेहराब में जो बात करी थी ना, देखिए यहाँ पर एक तो मेहराब हो गई हमारी ये जो दिखाई दे रही है, ये थंबों की। एक मेहराब हो गई हमारी ये, तो इसमें आ गई हमारा झूला, ये आ गया। लेकिन जो बीच की गली है, उसकी बीच की गली में ये करे कि पूरब से पश्चिम इस तरह से भी मेहराब है, तो उसमें भी झूला है। फिर इधर मेहराब आएगी तो उसमें भी झूला। तो इस तरह से चार की यहाँ पर ताली पड़ती है। फिर ये सखी इधर झूला झूलती है, तो ये स्प्रिंगदार है। तो जब इसमें ताली देती है, इस चौक में ताली देती है, तो ये झूला घूम जाता है और घूम कर यहाँ पर दूसरी सखी से ताली देते हैं। फिर इधर की सखी भी यहाँ पर आ जाती है, इधर से आने वाली सखी ये भी यहाँ पर आ जाती है, इधर से आने वाली सखी वो भी यहाँ पर आ जाती है ना सुंदर साज जी। इस तरह से यहाँ की ये शोभा नजर आ रही है। जी बोले सखी जी, आप अनम्यूट कीजिए। आपने हैंडरेज किया था क्या? कुछ डाउट है तो सुंदर साज जी हैंडरेज करिए, तब तभी अनम्यूट करूंगी, नहीं तो और शोभा देखते हैं। ये ये तो कल 9वीं भूमिका पर चलेंगे सुंदर साज जी। एक मिनट में अनम्यूट कर दूंगा। और शोभा सुंदर साज जी देखो, जितना हम चितवनी में डूबेंगे, इतनी शोभा और क्लियर होती चली जाएगी। हाँ जी, प्रणाम जी। क्या नाम है जी? हाँ जी, मैं दीदी ये कहना चाह रही, जैसा हमारे
नो भूम है तो नो भूम है, जैसे ये 28 थंब के चौक आ रही, तो ये 28 थंब का चौक घटता आ रहा ऊपर हर भूम में। नहीं, जोका तो है। जो कि तो ये नहीं है। हाँ, इतना ही आप हमें लंबा चौड़ा बताएंगे, एकदम। यहाँ मंदिर 28 मंदिर के यार भूम में। दोबारा बोलिए, आप कुछ कह रहे हो। मैं ये कहना चाह रही, जो हमारे 28 मंदिर का चौक आ रहा, तो हर भूम में मतलब 28 मंदिर का ही आ रहा है, या इनमें मंदिर उंदिर घट रहे हैं, जैसे छठी भूम है, सातवीं भूम है, आठवीं भूम है, कुछ मंदिर नहीं घट जैसे रहे झूल। हैं, वो तो जो हमारे 6,000 मंदिर है ना, उन 6,000 मंदिरों में से कम हुए ना, क्योंकि उनकी जगह चौक आ गया। वो कहना चाह रही थी मैं। अच्छा, तो आप 28 मंदिर का ही चौक है आपके हर भूम में। समझने में मिस्टेक, आपके समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ये हो रहा था। आपके भी समझने में मिस्टेक हो रही है। थम चौक नहीं कम होगा, चौक तो जो का तो रहेगा। लेकिन ये तो पहले भी कम हो गए थे ना, यहाँ देखिए मैंने पहले भी समझाया जब 28 स्तंभ का चौक कराया था। अगर यहाँ पे चौक बनाओगे तो ये जो मंदिर आ रहे तो ये तो कम होने चाहिए, अगर मंदिर बना दिए तो चौक कैसे बने। भाई जैसे आपके घर में हाँ है, अगर आपको चौक निकालना है तो वहां कमरे थोड़े ना बनाओगे। हाँ, ठीक है जी। ये तो पहली बूम पे भी समझा था ना, हमारे 6,000 मंदिर हैं ये। लेकिन 6,000 मंदिरों में से हमारे 12 मंदिर कम हो गए क्योंकि यहाँ पे चौक आ गए। तो यही शोभा दूसरी बूमों में है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, इनमें ये झूलो झूले आ गए ना, इनमें इन भूम में थोड़ी सी वो होगी, उसमें भी चल सी गई। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हो नहीं, झूले भी आगे ये उसमें तो मतलब इस तरह चौड़ा दिखाया दिया, और जो नीचे की भूमि है इसमें ही लंबा दिखाया दिया, इस वजह से अजीब लगा। वो नहीं तो जी। ऐसे सुनो, सुनो सुनो, वो ऐसे नहीं दिखा लड़ दिया। रही। सुनो परविता जी, वो ऐसे दिखा दिया क्योंकि हमें यहाँ की शोभा मेंशन करनी है ना, यहाँ की शोभा। हाँ हाँ जी। जी। अगर यहाँ की शोभा मेंशन नहीं करेंगे तो इसकी तो लंबाई बढ़ेगी, अगर इसको छोटा कर दिया ऐसे तो फिर ये तो जगह नहीं आ पाएगी ना। तो इसलिए जगह के नहीं अनुसार ऐसा लंबा चौड़ा। है, बड़ी सखी यही ना लड़ रही हो क्यों लंबा हो गया और वो छोटा था। पर बोली सकी तो छोटा कर रही है। वो 10 मंदिर कम बताए ना, इसलिए बता रही है। ठीक है जी। है ना सुंदरता जी, इससे और देखिए, देखिए यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आगे दो थंबों की हार, ये एक थंबों की हार, ये एक थंबों की हार, ये इनके बीच में यहाँ पर जो मेहरा हुआ ये, इनके बीच में यहाँ पर झुल्ला पड़ा हुआ है, इनके बीच में 3 गलियों। है ना, दूसरे व्यू से भी देखें तो यहाँ पर देखिए ये शोभा, यहाँ पर जो कहने थे ना कि दरवाजे आएगा यहाँ पर, इस तरह से थंब है, थंबों के बीच में मेहराब है, और बराबर में इनके मंदिर आएगा हमारे। ऐसे जी भीतरी बिल्कुल हार के दरवाजे मंदिर के आएंगे, आन ऐसे सामने ही बाहर के। लगेगा ये झूला जैकर। जी। दरवाजे के आन सामने ही लगेगा ये झूला जैकर।